नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर अरुणेश यादव प्रोफेसर साहब हैं, शिक्षक हैं। सबसे मेन बात यह है कि जो भी दिल्ली के अंदर हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें हो रही हैं और देश के अंदर पुलिस, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर बिहार हो, बिहार की बात ज्यादा करेंगे क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सटायर भी है। प्रोफेसर साहब, पहले आप ये देखिए, जो आप ये चीजें देख रहे हैं, पुलिस का रवैया कैसे देख रही है? जो सीजीआई या फिर बच्चों की जो बात चल रही है, जो प्रोटेस्ट है। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना एक मजबूत लोकतंत्र का हिस्सा हमेशा से माना जा रहा है जी। और ये एक लोकतंत्र की परंपरा रही है जब से देश आजाद हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ, देश आजाद नहीं था तब भी जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो चाहे कितनी भी तानाशाही रही हो, लेकिन ये ब्रिटिश हुकूमत की तारीफ है। जब भी भारतीय लोगों ने, देशवासियों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो उनको बकायदा विरोध प्रदर्शन करने दिया गया। उनकी फोटो वोटो भी वो लोग खींच के अखबारों में भी डलवाते थे कि इस मुद्दे पे इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उनके अंदर कुछ एथिक्स थे। ठीक है। लेकिन ये जो सरकार है, इस सरकार के अंदर एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि एथिक्स और जो उसूल हैं वो इन्होंने बिल्कुल साइड में रख दिए हैं और एक जो दमनकारी नीति होती है, बिल्कुल उसी दमनकारी नीति के तहत काम कर रहे हैं। दमन का मतलब, सामने अगर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोई आवाज उठाई, कोई झंडा बुलंद किया तो उसे गिराना है, उसकी आवाज को दबाना है। तो ये काम बीजेपी कर रही है। 20 तारीख को पूरी दुनिया ने देखा, देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से बच्चों को पीटा गया। छोटे छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी बच्चियां थीं, कुछ अधेड़ उम्र के साथी भी थे जो उनका सपोर्ट करने गए थे। हर किसी को पुलिस ने बिलो द बेल्ट पीटा, जबकि पुलिस का ये काम नहीं है। पुलिस का काम है, कहीं अराजकता हो रही है किसी भी प्रदर्शन में तो वहां पर जो अराजक तत्व हैं उनको अलग करना, उनको गिरफ्तार करके उनको थाने में डिटेन करना, ये काम होता है। एक तस्वीर ये भी आई कि प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं फीमेल्स के, वहां पर डंडा चलाया गया, वहां पर टच करके उनको बैक किया गया, थप्पड़ मारे गए। ये कौन सी पुलिस है? मैं कह तो रहा हूँ, ये पुलिस नहीं थी, ये गुंडे थे जो पुलिस के बेस में आरएसएस के लोग थे। क्योंकि बहुत सारे 12 साल से ये सरकार सत्ता में काबिज है, तो इन्होंने पुलिस महकमे से लेके जितने भी तमाम सरकार के जो तंत्र हैं वहां पर अपने लोग बैठा रखे हैं और वही लोग थे। और उनके साथ कुछ सादा वर्दी वाले लोग भी थे जिनके बारे में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस वाले ना होके बीजेपी आरएसएस के गुंडे थे। तो उन लोगों का भी आप देखिए, वो चप्पलें पहन के आए हुए थे, उनकी बोली भाषा देखो, उनका जो व्यवहार का रवैया था वो देखो, और वो किस तरीके से लाठियां भांज रहे थे। तो वो भी चीजें देखने वाली हैं कि उन लोगों ने 20 तारीख से लेके अब तक जो उनका रवैया रहा है वो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं रहा। और इसमें एक खास तौर से देखने वाली बात ये रही कि जो सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं कि भाई छात्रों के ऊपर बर्बरता नहीं करनी है, या छात्रों के ऊपर जो भी काम किया गया तो उसके लिए कहीं से भी कोई अपोलॉजी या कोई माफी आई हो। ऊपर से जो गोदी मीडिया है वो आग में घी का काम कर रहा है, वो छात्रों की ही गलती बता रहा है। मैंने परसों टाइम्स ऑफ इंडिया सहित जो तमाम अखबार हैं उनको देखा तो उनकी हेडलाइंस में ये था कि 150 से ज्यादा तो पुलिस वाले घायल हुए और बच्चों की संख्या वो कोई 20 दिखा रहा है, कोई 30 दिखा रहा है, कोई 40 दिखा रहा है, जबकि मंजर कुछ इसके उलट था कि पुलिस वाले तो बहुत कम, 5 या 10 या 15 20 इतनी संख्या में घायल हुए हैं और बच्चों की संख्या 500 से ज्यादा थी। क्योंकि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और आसपास में सफदरजंग, ये तमाम जो सरकारी अस्पताल थे, इनके इमरजेंसी वार्ड जिसमें 200-250 की कैपेसिटी होती है, सारे इमरजेंसी वार्ड भरे हुए थे। और जो वहां जंतर मंतर में भगदड़ के बाद की जो तस्वीरें आई हैं उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग अपने चप्पल और जूते छोड़ गए हैं। और इसके बाद के जो मंजर आए हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी सो कॉल्ड जो हमारे युवा साथी थे, युवा छात्र छात्राएं थी, उन लोगों ने जो अपने मोबाइल से जो वीडियोस बनाए थे, तो वो वीडियोस के जो विजुअल थे वो बहुत मन को अंदर से विचलित करने वाले थे कि किस तरीके से, जैसे आपने अभी कहा कि बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उन पे
पुलिस वालों ने हाथ मारा या डंडे मारे या उनके साथ छेड़छाड़ की गई। एक विजुअल ऐसा भी आ रहा था, एक बच्ची के कपड़े भी फाड़ दिए गए थे, तो फिर वहीं से किसी प्रदर्शनकारी ने उसे अपने कपड़े, अपनी टी शर्ट दी। उसमें कल मैंने कुछ विजुअल्स ऐसे देखे कि माएँ रो रही हैं कि हमारे बच्चों के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया है। वहीं कुछ अब जो प्रदर्शन नई है, चीजें देखी। लेकिन अब बिहार की बात करेंगे, बिहार में तो उल्टा हो गया। बिहार में पुलिस वालों को, विधायकों को बच्चों ने पीटा, ये क्या? नहीं, पुलिस वालों को पीटा नहीं, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हुई है। हाँ। पुलिस वाले, और वहाँ दूसरा भी तरीका है कि देखिए, बिहार क्रांति की भूमि रही है, हमेशा से शुरू से क्रांति की भूमि रही है। और बिहार के जो युवा हैं वो इन चीज़ों के आदी हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से और बीजेपी की सरकार है, और वहाँ सरकार ने इतनी लाठियां युवाओं पे भांजी है कि उनको इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। तो वो एक वीडियो ऐसा भी आ रहा था जिसमें बच्चे शायद कुछ ऐसे कह रहे थे कि भाई वाटर कैनन का भी छिड़काव करो, क्या इंतजाम है तुम्हारे आंसू पास? आंसू गैस भी फेंको, भाई इंतजाम बढ़िया रखो। जैसे वो एक ऐड आता था ना कि बारातियों का स्वागत तो पान पराग से होगा, तो वैसे ही वो लोग कह रहे साहब हमारा स्वागत तो आप वाटर कैनन से करो, भाई इतनी गर्मी हो रही है, थोड़ा पानी वानी छिड़को तो कुछ हमें भी डांस करते हुए डांस करें कुछ, वो ठीक है। हाँ। जो युवा अपने हिसाब से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ठीक है, अच्छा है। कुछ अतरंगी तरीके भी निकाले हैं, कई पोस्टर्स भी इस तरीके के युवाओं ने पोस्टर्स दिखा के सारे लैंग्वेज बैरियर्स पार कर दिए हैं उन्होंने। फक से लेकर के सक से लेकर के सारी बातें वहाँ पे लिख दी हैं। प्रधानमंत्री के लिए मैडम को भी सब कुछ लिख दिया है, तो ये अलग है इस देश में। मेलोनी मैडम के नाम के समोसे भी बिक रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसे कई चीजें हैं। अडानी अंबानी के लिए एक मैं गाना देख रहा था, वो जेनजीज ने तैयार किया है कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी अंबानी के लिए तैयार हो रहे हैं, और वो बैकग्राउंड में गाना चल रहा है कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो ये हमारी युवा पीढ़ी है। अब सरकार ने क्या किया है, इस युवा पीढ़ी के साथ छेड़छाड़ कर दी। अभी तक सरकार इन युवाओं को सपने दिखा रही थी। उन्हीं में से एक युवा था जो 8-10 साल पहले क्या कह रहा था, अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है, और अब हम कह रहे हैं तू क्या है। तो अब वही युवा इनके खिलाफ आ गए हैं। और जिस ओर, भाई सीधी बात है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। और अब जो देश का युवा है, वो देश का युवा अब एक बात बिल्कुल क्लियर समझ गया है कि देश को अब बिना पढ़ा लिखा और मूर्ख प्रधानमंत्री और मूर्ख जो मंत्री है वो नहीं चाहिए। देश को अब एजुकेटेड लोगों की जरूरत है। और यही वजह है कि जो एजुकेटेड यूथ्स हैं, वो ऐसा नहीं यहाँ पे कोई हुड़दंग करने वाले या कावड़ उठाने वाले, शोभा यात्रा निकालने वाले युवा यहाँ हैं। सारे युवा देखिए आप इंटेलेक्चुअल क्लास के हैं। कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा इंजीनियर है, कोई अच्छा प्रोफेशनल है, कोई पीएचडी कर रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के जो पूरे देश की क्रीम है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के जो लोग हैं वो इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। एक महिला का भी वीडियो वायरल हो रहा था, वो कह रही है मैं अपनी सैलरी में से 40% टैक्स देती हूँ, और जो देश का एलीट क्लास है मैं उसमें आती हूँ, और मैं यहाँ सिर्फ देश का जो यूथ है, जो जनरेशन है, उसको सपोर्ट करने आई हूँ कि देखो मेरे देश की सरकार जो मेरे टैक्स का पैसा है उससे इन्हें नौकरी तो नहीं दे रही है, इनके भविष्य के साथ कुछ अच्छा तो नहीं कर रही है, बल्कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, यानी कि मेरे पैसे का मिसयूज हो रहा है। तो ये जो भावना है जिस दिन इस देश की जनता के अंदर आ जाएगी, और जिस दिन देश की जनता जाति और धर्म का जो मुद्दा बीजेपी वाला मुद्दा है उसको छोड़ देगी, तो उस दिन सरकार की जो चूल्हे हैं वो हिल जाएंगे। लेकिन मोदी जी का बयान आया है, ट्वीट आया है कि मैं छात्रों के साथ हूँ और कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं बोल है? क्या कड़ी कार्रवाई मतलब कड़ी कार्रवाई करेंगे? कड़ी कौन सी वाली, कौन सी कड़ी कार्रवाई होगी? 12 साल में तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये बातें, इस तरह की बातें बोली है कि मैं इसको दिल से माफ नहीं करूंगा, अगर मेरा ये फैसला गलत हो गया तो मुझे चौराहे पे मिलना। लेकिन आज तक उसमें से कुछ होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा। तो उसको कोट करते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का अगर कड़ी कार्रवाई करनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। एक बढ़िया एजुकेशन पॉलिसी बनाओ, और प्लस जो छात्रों के साथ आप लोगों ने बर्बरता की है उसके लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री माफी मांगे। और प्लस
जो बच्चों के साथ अभी घटना घटी है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक। तो इस तरह के इंतजाम आप करो। आप सिर्फ एक ट्वीट कर दोगे, और वो भी ट्वीट वो कब कर रहे हैं, जब पिछले 3 दिन से, क्योंकि सोमवार से संसद की कार्यवाही शुरू हुई है, पिछले 3-4